आज हम डेल कार्नेगी की मशहूर ज़माना किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के राजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये समझें कि ये वो चाबी है जो इंसानी ताल्लुकात के हर ताले को खोल सकती है। कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जैसे ही वो कमरे में दाखिल होते हैं सबकी तवज्जो उन पर चली जाती है, जबकि कुछ लोगों को कोई नोटिस ही नहीं करता? यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक वो जिसकी तरफ हर कोई खिंचा चला आता है और दूसरा वो जो बहुत कोशिश के बावजूद भी लोगों से जुड़ नहीं पाता। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि ये एक हुनर है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम कुछ अनकहे समाजी उसूलों से शुरू करेंगे, फिर ताल्लुकात की गहराई को समझेंगे, फौरन लोगों का दिल जीतने का राज जानेंगे, बहस किए बगैर अपनी बात मनवाने का फन सीखेंगे और हुक्म दिए बगैर रहनुमाई कैसे करनी है ये भी देखेंगे। और आखिर में उन सब बातों को आदत बनाने के लिए एक 60 दिन का एक्शन प्लान भी है। तो चलें सफर शुरू करते हैं हमारे पहले उसूल से, वो समाजी उसूल जो लिखे तो नहीं गए लेकिन सब समझते हैं। और ये कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि वो अमली चीजें हैं जो इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद हैं। किसी भी अच्छे ताल्लुक की जड़ में ना कुछ बुनियादी सच्चाइयां होती हैं। आइए इन 3 अहम उसूलों को समझते हैं जो हर कामयाब रिश्ते की बुनियाद हैं। पहला और शायद सबसे मुश्किल उसूल, तनकीद ना करें। जैसा कि कार्नेगी ने कहा, कोई भी बेवकूफ तनकीद, मुजम्मत और शिकायत कर सकता है, और ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। तो सवाल यह है कि तनकीद आखिर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि ये सीधा किसी की इज्जत नफ्स पर हमला करती है, उसे दिफाई पोजीशन में ले आती है और दिल में कड़वाहट छोड़ जाती है। मशहूर पायलट बॉब होवर की मिसाल लें। एक मैकेनिक की गलती से उनका जहाज हवा में बंद हो गया। जान बचाने के बाद उन्होंने मैकेनिक को डांटा नहीं, बल्कि कहा, मुझे यकीन है तुम एक बेहतरीन मैकेनिक हो और दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। उन्होंने तनकीद के बजाय एतमाद दिखाया और यही असल लीडरशिप है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत आसान है। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले एक लम्हे के लिए रुकें और समझने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। याद रखें, हम सब जज्बात से चलते हैं, मंतिक से नहीं। अच्छा, तनकीद से तो बच गए। अब दूसरा कदम क्या है? वो है इंसान की एक बहुत गहरी ख्वाहिश को समझना और उसे पूरा करना, और वो ख्वाहिश है अहम महसूस करने की। लेकिन एक मिनट, अहम महसूस करवाने का मतलब यह हरगिज नहीं कि झूठी तारीफें यानी चापलूसी शुरू कर दें। सच्ची तारीफ और खुशामद में जमीन आसमान का फर्क है। सच्ची तारीफ दिल से निकलती है और किसी खास बात पर होती है। खुशामद सिर्फ मतलब निकालने के लिए होती है, और यकीन करें लोग ये फर्क फौरन पहचान लेते हैं। और अब आते हैं तीसरे बुनियादी उसूल पर, जो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है। हमेशा दूसरे शख्स के जाविये से सोचें। लोगों पर असरअंदाज होने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप उन चीजों के बारे में बात करें जो वो चाहते हैं और उन्हें वो हासिल करने का रास्ता दिखाएं। इस बात को समझने के लिए कार्नेगी की मछली वाली मिसाल कमाल की है। आपको शायद चीज केक बहुत पसंद हो, लेकिन मछली पकड़ने के लिए आप केक नहीं, कीड़ा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मछली को कीड़ा चाहिए। इसी तरह दूसरों को मुतासिर करने के लिए आपको उनकी ख्वाहिशात की बात करनी होगी, अपनी नहीं। तो अब जब बुनियादें समझ आ गई हैं, तो चलें एक ऐसे फॉर्मूले की बात करते हैं जो किसी को भी फौरन आपका गिरवीदा बना सकता है। इसे कहते हैं ICE फॉर्मूला। पहला कदम है I यानी इंटरेस्ट। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें, उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछें। दूसरा कदम है C यानी करिश्मा। उनके अंदाज, उनके लहजे और उनकी एनर्जी को हल्के से कॉपी करें, इससे एकदम ताल्लुक बनता है। और तीसरा कदम है E यानी ईगो। कभी तनकीद ना करें और हमेशा दूसरे शख्स को अहम महसूस कराएं। और हां, सिर्फ अल्फाज ही नहीं, आपके चेहरे के तासरात भी बहुत अहम हैं। जरा विराट कोहली की ये मिसाल देखें। एक तरफ वो संजीदा और गुस्से में लग रहे हैं, दूसरी तरफ दोस्ताना और काबिल एतमाद। आप इनमें से किस विराट कोहली से बात करना चाहेंगे? एक हकीकी मुस्कुराहट आपको फौरन लोगों की नजर में पसंदीदा बना देती है। यहां एक और छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर टिप है। याद रखें, किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मीठी और अहम आवाज होता है।
जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं होता, ये सीधा उसके दिल से जुड़ने का एक रास्ता होता है। अच्छा, अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो हम सब करते हैं, बहस जीतने की कोशिश। कार्नेगी का उसूल बहुत सादा है, आप बहस कभी नहीं जीत सकते। अगर आप जीत भी गए तब भी आप हार जाते हैं। आइए सीखते हैं कि दिल कैसे जीते जाते हैं, बहसे नहीं। ये कौल सब कुछ कह देता है। जिस शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ कायल किया जाए वो अंदर से अपनी राय पर कायम रहता है। असल मकसद तो दिल जीतना है, बहस नहीं। बहस जीतने का मतलब अक्सर दूसरे शख्स का एहतराम खो देना होता है। इसके लिए एक बहुत जबरदस्त तकनीक है जिसे FBI भी इस्तेमाल करती है। इसे कहते हैं यस मोमेंटम। एक मुज़ाकरातकार पहले मुजरिम को छोटी छोटी माकूल बातों पर हाँ कहलवाता है। जब कोई बार बार हाँ कहता है तो उसकी मुज़ाहमत कम हो जाती है और वो बाद में बड़ी बात मानने के लिए भी तैयार हो जाता है। और एक और कमाल का तरीका यह है कि अपना आइडिया किसी दूसरे के दिमाग में ऐसे डालें कि उसे लगे ये उसी का है। हुक्म देने के बजाय सवाल पूछें, आपको ये बदलना होगा, कहने की जगह ये कहें, इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए आपका क्या ख्याल है, फर्क खुद देख लें। कायल करने से एक कदम आगे बढ़कर अब बात करते हैं लीडरशिप की। लोगों के रवैये में ऐसी तब्दीली कैसे लाई जाए जिससे उन्हें बुरा भी ना लगे। देखें, सिर्फ एक लफ्ज बदलने से कितना फर्क पड़ता है। जब आप फीडबैक देते वक्त लेकिन की जगह और इस्तेमाल करते हैं तो बात का पूरा मतलब ही बदल जाता है। लेकिन आपकी तारीफ को कैंसिल कर देता है, जबकि और तनकीद को एक तामीरी मशवरे में बदल देता है और बेहतरी की हौसला अफजाई करता है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए ये चंद बातें हमेशा जहन में रखें। हमेशा सच्ची तारीफ से बात शुरू करें। किसी की गलती बताने से पहले अपनी गलतियों का जिक्र करें। लोगों को एक अच्छी साख्त दें ताकि वो उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें। हुक्म न दें, सवाल पूछें और गलती को ऐसे पेश करें जैसे उसे ठीक करना बहुत आसान है। देखें, सिर्फ जानना काफी नहीं होता, असल काम तो अमल करने का है। तो इन तमाम बातों को अपनी आदत बनाने के लिए ये रहा 7 दिन का एक चैलेंज। तो ये रहा आपका 7 दिन का चैलेंज। पहले दिन से 7वें दिन तक हर रोज एक नया काम। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से वादा करें कि इन उसूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। यही वो रास्ता है जो आपकी समाजी महारतों को आपकी सुपर पावर बना देगा। सारे औजार अब आपके हाथ में हैं। सवाल यह है कि आने वाला कल कैसा होगा। ये इल्म सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक मौका है, अपनी जिंदगी को बदलने का एक इंतखाब। अगर इस तज्जिये ने आपकी सोच को कोई नया जाविया दिया है और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें।